Hello students, now we will extend exercise probability के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके क्लास 9 से रिलेटेड होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, अ डाई इज थ्रोन वंस, what is the probability of getting a prime number? A die is thrown once, find the probability of getting prime numbers. प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब एक डाई को थ्रो किया जाता है। देखें ध्यान से, जब एक डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या मिलेगा। इन डाई हाउ मेनी फेसेस? देयर आर 6 फेसेस। इन डाई नंबर ऑफ फेसेस आर 6। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the sample space of a die. आपको जो इवेंट, आपके पास जो इवेंट है वो गिवन है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स अब इस सैंपल स्पेस में चेक करेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स गिवन है। तो यहां पर लिखेंगे प्राइम नंबर्स 2, 3 and 5, 2, 3 and 5. These are the prime numbers. इन प्राइम नंबर्स की आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट NE, नंबर ऑफ इवेंट्स। तो कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा, यहां से जो आपका सैंपल स्पेस गिवन है यहां से हम लोग फाइंड करेंगे NS, और NS की वैल्यू गिवन है 6। Now we find out probability. P is equal to NE upon NS. That is 3 upon 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. That means 1/2. That is your answer. Now next question is given. A die is thrown once. What is the probability? First part is given of 5, मतलब आपको 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एन ऑड नंबर, एंड थर्ड इज गिवन अ नंबर ग्रेटर देन 4। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो फर्स्ट, अ डाई इज थ्रोन वंस। जब डाई को थ्रो करेंगे या रोल्ड करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कौन कौन से होंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस S is equal to 1, 2, 3, 4 and 5, 6. Now here number of sample space is 6. Number of sample space is 6. First part is given. फर्स्ट पार्ट का जो इवेंट है उसको देखें। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है 5 की। लिखा हुआ A5, 1/5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स जो इवेंट आपका है वो हो जाएगा 5, और यहां से NE की वैल्यू निकालेंगे तो NE की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि 1 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E इज इक्वल टू 1। नाउ प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NE अपॉन NS, दैट मीन्स 1/6। NE की वैल्यू है 1 और NS की वैल्यू है 6। सेकेंड पार्ट इज गिवन एन ऑड नंबर। यहां पर जो इवेंट हो रहा है गिवन है एन ऑड नंबर। इसमें देखेंगे ऑड नंबर कौन कौन से जो आपका सैंपल स्पेस गिवन है उस सैंपल स्पेस में चेक करेंगे ऑड नंबर्स को। तो ऑड नंबर्स आर देयर 1, 3 and 5, 1, 3 and 5. So NE is equal to हो जाएगा 3, then P is equal to NE upon NS। NE की वैल्यू गिवन है 3 और NS गिवन है आपका 6। सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 1/2। And third part is given
अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज गिवन अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसका जो इवेंट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उसको चेक करेंगे। जो नंबर आपको लेने हैं वो ग्रेटर देन 4 होने चाहिए। तो 4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर होंगे? ओनली 5 एंड 6। ओनली 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो इवेंट होगा वो होगा 5, 6। दैट मीन्स NE नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से NE की वैल्यू आएगी 2 और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। दैट मीन्स 2/6। तो 2 3 जा 6, तो ये आएगा 1/3। दैट इज योर आंसर। Now next question. Question is given. A die is thrown once. A die is thrown once. Find the probability. First part, an even prime number, and second one is a multiple of 3. तो पहले यहां से आप लिखेंगे सैंपल स्पेस। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 and 6. This is the samples. Now NS is equal to 6. First part is given an even prime number. An even prime number. प्राइम नंबर की बात करेगा तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होंगे? 2 3 and 5। लेकिन ओनली वन इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। तो यहां से जो इवेंट हो रहा है आपका वो है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। यहां से NE की वैल्यू निकालेंगे तो NE इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1। नाउ NE की वैल्यू होगी 1। नाउ वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE की वैल्यू है 1 और NS की वैल्यू है 6। दैट इज आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का जो इवेंट गिवन है अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3। तो देखें जरा ध्यान से, जो आपका सैंपल स्पेस गिवन है, इस सैंपल स्पेस में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 का जो मल्टीपल है वो कौन कौन से नंबर होंगे? एक तो 3 होगा और दूसरा 6 होगा। तो ये होंगे आपके 3 के मल्टीपल्स, 3, 6। नाउ फाइंड आउट NE। तो यहाँ पर नंबर कितने हैं हमारे पास? 2। नाउ वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE की वैल्यू है 2 और NS की वैल्यू 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहां से आंसर आएगा V इज इक्वल टू 1/3। दैट इज योर आंसर। Now next question is given. 2 coins are tossed. 2 coins are tossed. What is the probability of getting? First is given at least one head and second one is given at most one head. तो देखें ध्यान से, यहाँ पर 2 coins की बात हो रही है। 2 coins को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम दोनों में हेड आए, सेकेंड टाइम हेड और टेल आ जाए, नेक्स्ट टाइम टेल और हेड आ जाए और नेक्स्ट टाइम दोनों में टेल आ जाए। ये होंगे सैंपल स्पेस व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। दैट मींस नाउ वी हियर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट यहां पर गिवन है एटलीस्ट और यहां पर गिवन है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये डिपेंड करेगा सैंपल स्पेस पर। एटमोस्ट का मतलब हो गया कि मैक्सिमम कितना है वो बाउंड्री हमारी, और कम से कम कितना ले सकते हैं ये डिपेंड करेगा सैंपल स्पेस पर। तो क्वेश्चन गिवन है एटलीस्ट वन हेड,
कम से कम 1 हेड, तो मैक्सिमम कितने हेड ले सकते हैं? तो मैक्सिमम तो हमारे पास 2 हेड दे रखे हैं, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम लेने के लिए आपको सैंपल स्पेस चेक करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस में मैक्सिमम 2 हेड दे रखे हैं, दैट मीन्स कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 हेड्स आपको लेने हैं। तो इस टाइप का जो इवेंट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए ध्यान से, 1 1 और यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो HT हो गया आपका, TH हो गया और HH हो गया। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड, और मैक्सिमम कितने हेड हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहां से NE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? NE इज इक्वल टू हो जाएगा 3। देन PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE की वैल्यू है 3 और NS की वैल्यू गिवन है 4। दैट इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ वी चेक second part. Second part is given at most 1 head, at most 1 head। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा? इवेंट क्या होगा हमारे पास? at most 1 head, कम से मैक्सिमम 1 head, तो कम से कम कितना होगा? at most 1 head की बात कर रहा है, at most 1 head, तो यहां पर हो गया आपका, यहां पर हो गया, और कोई भी हेड ना हो उसको भी हम लेके चलेंगे, दैट मीन्स टेल टेल। तो यहां पर हो जाएगा HT TH एंड टेल टेल। मैक्सिमम 1 हेड और कोई भी हेड नहीं हो सकता है, दैट मीन्स टेल टेल आएगा, हेड नहीं आएगा। तो इस केस में यहां से आपको NE की वैल्यू मिलेगी 3, NE की वैल्यू मिलेगी 3। नाउ वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NE अपॉन NS। NE की वैल्यू है 3 और NS गिवन है आपको 4, सो इट इज आंसर दैट इज 3 अपॉन